इम्पेयरमेंट को टोटली यहाँ हिडन है, हिडन डिसेबिलिटी है। आप वीआई को देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये इसको दिखाई नहीं देता या फिर उसके सिम्पटम्स से पता चल जाएगा। लेकिन जो ये हिडन जो ये हियरिंग इम्पेयरमेंट है, अगर आप किसी हियरिंग इम्पेयर्ड पर्सन को देखोगे तो आपको ये पता नहीं चलेगा कि इसको सुनाई नहीं दे रहा है। क्योंकि बाहर से दिखने में ठीक-ठाक लगता है और कान के अंदर है, जो भी चीज़ें चल रहे हैं, वो ईयर के अंदर है प्रॉब्लम, बाहर तो नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसको हिडन डिसेबिलिटी भी बोला जाता है। इस डिसेबिलिटी के लक्षण क्या हैं? तो इसके लक्षण ये हैं कि शुरुआत में तो पता नहीं चलेगा क्योंकि बच्चा खुद भी कुछ नहीं बोलता। तो अगर बच्चा बिल्कुल नहीं बोल रहा है, क्या कंडीशन है? कि अगर बच्चा बिल्कुल भी नहीं बोल रहा है, बिल्कुल नहीं बोलना, बोलेगा रिस्पॉन्स तभी करेगा जब वो सुनेगा। और जो हम सुनते हैं वही हम बोलते हैं। तो सीखने का जो क्रम होता है, वो होता है सबसे पहले सुनना, उसके बाद क्या होता है बोलना और तीसरा क्या है पढ़ना और लास्ट क्या है लिखना। तो जब बच्चा छोटा होता है तो शुरुआत के 1.5 साल तक वोकल कॉर्ड डेवलप नहीं होते हैं, तो तब तक क्या करता है वो खाली सुनता है। तो जब सुनता है तो जो वो सुनता है वही वो रिपीट करने की कोशिश करता है। तो बैबलिंग करने लगता है, गार्गलिंग करने लगता है, उसके बाद वो वही बोलता है जो वो सुनता है। ठीक, उसके बाद पढ़ता है बच्चा, फिर लिखता है। जब उसको सुनाई नहीं देगा तो वो रिस्पॉन्स क्या करेगा? तो बिल्कुल नहीं बोलता। तो बोलता क्यों नहीं है? या इसका मतलब इसे सुनाई नहीं दे रहा। दूसरा जब थोड़ा बड़ा बच्चा होता है तो टीवी इसके सिम्पटम्स की बात कर रहे हैं हम, एक ही बच्चे को लेके नहीं हम सारे सिम्पटम्स की बात करेंगे। तो क्या है टीवी की वॉल्यूम क्या करता है, वो ज़्यादा करता है, तो इसका मतलब उसे सुनाई देने में वो हो रही। उस इसमें एकाग्रता में कमी आ रही है, इसमें एकाग्रता में कमी आ रही है बच्चे को तो तब भी उसको हियरिंग इम्पेयर्ड हो सकता है। वो क्या करता है जहाँ से आवाज़ आ रही है तो आवाज़ की तरफ अगर वो कान घुमाता है, किसकी तरफ? आवाज़ की तरफ यदि बच्चा कान घुमाता है या कान के पीछे हाथ रखने की कोशिश करता है, तब भी उसे कम सुनाई दे रहा है। फिर जब श्रुतलेख लिखते हैं जिसे कि इमला बोला जाता है, इमला या फिर श्रुतलेख क्या बोला जाता है? श्रुतलेख। तो जब टीचर्स ये सब करा रहा हो तो वो दूसरे की कॉपी में झाँकता है या फिर सही से नहीं लिख पा रहा है, ये भी हियरिंग इम्पेयर्ड का या फिर वो क्लास में क्या करता है शांत बैठा रहता है। कहाँ बैठा रहता है? शांत बैठा रहता है। शांत बैठता है क्लास में, तो ये भी लिख लेते हैं, शांत बैठता है क्लास में ये भी है। उसको सिर दर्द होता है, फैमिली हिस्ट्री रही हो कि फैमिली में कोई अ, हियरिंग इम्पेयर्ड रहा हो पहले। ध्वनि को किसमें सुनते हैं? हम लोग सुनते हैं ध्वनि को डेसिबल में। तो ये 60 से 70 डेसिबल की ध्वनि भी नहीं सुन पाता हो। कितने की ध्वनि? 60 से 70 की डेसिबल की ध्वनि नहीं सुन पाता हो और बच्चे इशारे में ज़्यादा बात करते हो, हाँ, यदि बच्चा संकेत में रिस्पॉन्स कर रहा है, तो सांकेतिक जब संकेत में बच्चा रिस्पॉन्स करता है तो उस लैंग्वेज को क्या बोलते हैं? तो उस लैंग्वेज को बोलते हैं साइन लैंग्वेज या फिर सांकेतिक भाषा। तो ये है हियरिंग इम्पेयर्ड पर्सन।